किसान राजा के खेत में जाकर उसके पेड़ की एक डाली को काट देता है। उसके बाद इस घटना में जो कुछ होता है वह आपके सुनने लायक है। दोस्तों, इस तरह की कहानी हम आपके सामने लाते रहते हैं। इन कहानियों को अगर आप सुनोगे और उसे जीवन में उतारते हो तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। आपका जीवन खुशमय और खुशहाल हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके सामने लेके आए हैं, उस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। एक राजा बहुत ही प्यारा और दुलारा होता है। सभी प्रजा उसे प्यार करती हो, सबका प्यारा होता है। वह अपनी जनता को बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों की तरह अपनी जनता को प्यार करता है। एक दिन वह राजा नगर में घूमने के लिए जाता है तो उसे एक व्यक्ति 2 बाज के बच्चे गिफ्ट में दे देता है। वह बच्चे बहुत ही प्यारे और खूबसूरत होते हैं। उन बाज के बच्चों को वह लेकर राजा अपने महल में आ जाता है और उन दोनों बाज के बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को निर्धारित कर देता है। वह व्यक्ति उन बाज के बच्चों की दाना पानी करता है, देखभाल करता है और उन्हीं के देखभाल में लगा रहता है। धीरे धीरे वह बाज के बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब वह दोनों बच्चे उड़ना भी सीखने लगते हैं और धीरे धीरे उड़ने भी लगते हैं। एक दिन राजा बाग में जाता है और बाज के दोनों बच्चों को दाना पानी खिलाता है और फिर उस व्यक्ति से कहता है कि इन दोनों को उड़ा के दिखाओ। जब वह उन दोनों बच्चों को उड़ाता है तो एक बच्चा तो ऊंचे आसमान में उड़ जाता है, दूसरा बच्चा जरा सा उड़कर पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। वह व्यक्ति बार बार कोशिश करता है और एक बच्चा तो आसमान में उड़ जाता है, दूसरा बार बार थोड़ा सा उड़ता है और टहनी पर बैठ जाता है। यह देखकर वह व्यक्ति बोलता, राजा साहब, यह बच्चा पता नहीं क्यों नहीं उड़ पाता। मैं बार बार कोशिश करता हूँ, यह जरा सा उड़ता है और पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो जाता है। वह चाहता है कि मेरे दोनों बाज के बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ें। इसके लिए वह अपने राजमहल में जाता है और दरबार में जाके यह मुनादी करवाता है कि नगर में जाके मुनादी करा दो कि जो भी मेरे दोनों बाज के बच्चों को ऊंचे आसमान तक उड़ाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर नगर में राज्य से तरह तरह के विद्वान और तरह तरह के लोग राजा के दरबार में आ जाते हैं और सभी बाज के दोनों बच्चों को उड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं होता। कोई भी व्यक्ति उन बाज के बच्चों को ऊंचे आसमान तक नहीं उड़ा पाता है। वो उड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, एक बच्चा तो उड़ जाता है, दूसरा बच्चा जरा सा उड़ के पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। यह देखकर राजा परेशान और हैरान हो जाता है। अब नगर में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा होता है। उसके पास से एक व्यक्ति राजा के दरबार से होते हुए जाता है और वह कहता है कि राजा ने ऐसी इनाम की घोषणा कर रखी है कि उसके पास 2 बच्चे हैं, 2 बाज के बच्चे। उन दोनों को जो खुले आसमान में उड़ा देगा उनको राजा ढेर सारा इनाम देगा। वह कहता है कि एक बच्चा तो आसमान में उड़ जाता है, दूसरा जो बाज का बच्चा वह जरा सा उड़ता है और टहनी पर बैठ जाता है। इन बातों को सुनकर उस किसान के मन में उन 2 बाज के बच्चों को उड़ाने की युक्ति समझ आ जाती है और वह राजा के महल में, राजा के दरबार में चला जाता है और राजा से कहता है कि राजा साहब, मैं आपके 2 बाज के बच्चों को ऊंचे आसमान में उड़ा सकता हूँ। यह देखकर राजा हैरान होता है कि इतने बड़े बड़े विद्वान मेरे महल में आए, मेरे दरबार में आए, वे मेरे बाज के बच्चों को उड़ा नहीं सकते। सीधा साधा किसान बेचारा ऐसे कैसे उड़ा देगा। लेकिन फिर वह किसान के कहने पर राजा उसे एक मौका दे देता है और उसे बाग में उन बाज के पक्षियों के पास भेज देता है सिपाही के साथ। दूसरी तरफ राजा अपने महल की छत पर खड़ा हो जाता है और बाग की तरफ देखता रहता है। जब वह किसान उस बाज के 2 पक्षियों को उड़ाता है तो वो एक बार में उड़ जाते हैं। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और खुश होता है और उस किसान को अपने दरबार में बुलाता है और उससे पूछता है, किसान भाई, आपने इन 2 बाज के बच्चों को कैसे उड़ा दिया? इतने सारे विद्वान और ज्ञानी ध्यानी लोग आए थे, उनसे तो ये काम हुआ नहीं, आपने कैसे कर दिया? तो वह किसान कहता है, राजा साहब, ये तो बहुत ही आसान काम था, क्योंकि जो आप जो बाज के बच्चे थे, एक तो आसमान में उड़ जाता, दूसरा जरा सा उड़ता था, उस पेड़ की डाली पर बैठ जाता। तो उसे उस पेड़ की डाली से बहुत प्यार था, उसको पेड़ की डाली पर बैठने की आदत हो गई थी, इसलिए मैंने उस पेड़ की डाली को ही काट दिया। ना तो वो डाली रही और ना वो वहाँ बैठा। जब मैंने उसको डाली को काट दिया और फिर मैंने उनको उड़ाया, उड़ाने पर एक तो आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ गया, दूसरा जरा सा उड़कर उस डाली पे बैठने के लिए आया था। जब उसे डाली वहाँ नहीं मिली तो वह फिर से ऊंचे आसमान में उड़ गया। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उस किसान को इनाम दे देता है।
इनाम देने के बाद राजा किसान अपने घर आ जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी बुराई बुराई होती है और बुराई से हम ग्रस्त भी होते हैं। यदि हम बुराई और बुराई से घिरी हुई आदतों को छोड़ देंगे तो हम भी अपने अब आसमान में ऊंची उड़ सकते हैं। हमारे जो अपने होते हैं वह भी हमें ऊंची उड़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बुराई और बुराई से घिरे हुई आदतें होती हैं हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। यदि हम उन आदतों को यदि हम बुरी आदतों को छोड़ दें तो हम भी उस बाज की तरह ऊंचे उड़ सकते हैं। इस 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 संसार में यदि हम बुराई रूपी टहनी को काट दें तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी मेहनत और लगन से ऊंचाई को प्राप्त ना कर ले। इसलिए हमें बुराई और आलस को त्यागना चाहिए। जैसे बुराई और आलस को त्याग देंगे तो हम अपने जीवन में बाज की तरह ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं। केवल बुराई ऐसी चीज़ है, बुराई ऐसा अभिश्राप है जो हमें घेरे हुए। बुराई हमको कोई काम नहीं करने देता। बुराई की आदत ऐसी लगी हुई है कि हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। यदि हम बुराई की आदत को छोड़ देते हैं तो संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर किसी भी मुकाम को, किसी भी कामयाबी को हासिल कर सकता है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।